इजरायल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि हमास ने जिन वजहों से इजरायल पर हमला किया, उनमें भारत का मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी शामिल है। बता दें, बाइडेन जिस कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं, उसे लेकर दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में समझौता हुआ था। भारत, सऊदी अरब, यूएई और इजरायल के रास्ते यूरोप तक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जिससे भारत की स्वेज नहर पर से निर्भरता कम हो जाएगी। इससे पूरे खाड़ी के बड़े देश एकजुट हो जाते और इजरायल से लेकर सऊदी अरब तक का काफी फायदा होता। भारत और अमेरिका मिलकर इस रेल रोड प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि चीन के BRI को टक्कर दी जा सके। वहीं बाइडेन ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि हमास ने जिन वजहों से इजरायल पर हमला किया, उनमें से एक ये भी वजह है कि इजरायल का क्षेत्रीय देशों के साथ एकीकरण बढ़ा रहे थे। हालांकि उनके पास इसका सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस काम को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। बीते 7 अक्टूबर को हमास के इस हमले में इजरायल और अन्य देशों के 1400 लोग मारे गए थे। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान काफी मायने रखता है। एक सप्ताह के अंदर ऐसा दूसरी बार है जब बाइडेन ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को हमास के आतंकी हमले की एक वजह बताया है। इस बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारा देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और गाजा में जमीनी आक्रमण करने की तैयारियां की जा रही हैं और हमास के सभी सदस्यों की मौत करीब है। युद्ध के 2 मुख्य लक्ष्य हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को नष्ट कर उसका खात्मा करना और हमारे बंधकों को घर वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाना है। इजरायल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जमीन के ऊपर और नीचे, गाजा के अंदर और बाहर, हमास के सभी सदस्यों की मौत करीब है। उन्होंने आगे कहा कि रक्षा मंत्री याओ गैलेंट, मंत्री बेनी गैंट्स, सुरक्षा मंत्रिमंडल, चीफ ऑफ स्टाफ और सुरक्षा संगठनों के प्रमुखों के साथ हम जीत मिलने तक युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं और राजनीतिक नफा नुकसान के बारे में सोचे बगैर काम कर रहे हैं। देश को बचाना और जीत हासिल करना है। हम हमास पर कहर बरपा रहे हैं और हम हजारों आतंकवादियों का खात्मा कर चुके हैं और ये तो बस शुरुआत है। गाजा में निकट भविष्य में जमीनी आक्रमण की अटकलों के बारे में नेतन्याहू ने कहा कि ये जल्द ही होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कब तक और ये सब कैसे होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।